हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सीयूईटी पेपर के थ्रू आपको कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन किस तरीके से मिलने वाला है, क्या रहने वाली है यूनिवर्सिटीज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और किस बेसिस पर यानी मार्क्स आपके कैसे कैलकुलेट होंगे और उससे क्या आइडिया लगाया जा सकता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना है। वैसे तो यार आप पर्टिकुलरली अपने ऑप्शंस दे चुके हो जब आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई किया कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आपके प्रेफरेंस में रहने वाली है, लेकिन फिर भी ये वाला आइडिया जो आपको दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सबको पता है कि 2 स्लॉट के अंदर पेपर होगा। स्लॉट 1 जो आपका सीयूईटी का होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर 12:15 तक होगा। तो ये स्लॉट के अंदर आपको जो पेपर देना है उसके अंदर 3 सेक्शन है बेसिकली। सेक्शन 1 के अंदर एक लैंग्वेज का पेपर है, मैं मान के चलता हूं आपके लिए वो इंग्लिश का है और हिंदी का भी हो सकता है। और सेक्शन 2 के अंदर 2 डोमेन सब्जेक्ट हैं। इस डोमेन सब्जेक्ट में मैं मान के चलता हूं एक ए यानी 1, एक 2, कोई भी आपके डोमेन सब्जेक्ट जो आपने मनपसंद से फिल किए थे वो सब है। और जो तीसरा सेक्शन है इसके अंदर हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जिसको मैं जीएटी बोल देता हूं। इसके अंदर आपकी रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज भी है और इसके अंदर 8वीं क्लास तक का मैथ्स भी है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपकी एप्टीट्यूड की स्किल्स भी चेक करेगा। ठीक है, ऐसा होने वाला है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 नंबर का इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है। ऐसे जितने भी डोमेन सब्जेक्ट होंगे उसमें से भी 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो 200 यहां हो गए। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपने भरा होगा उसके भी 200 नंबर हो गए। और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है करंट अफेयर्स और रीजनिंग वाला, यहां पर आपको 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो 60 क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 300 नंबर यहां पर हो गए। तो दोस्तों अगर इसको टोटल करें 300, 200, 500, 700 और 900 नंबर का आपका पहला पेपर होगा, फर्स्ट स्लॉट होगा। ठीक है, जो ये सबके लिए कंपलसरी है। बस यहां पर लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट आपके मनपसंद के हो सकते हैं, लेकिन आप इस जीएटी से पीछे नहीं हट सकते। तो 900 नंबर में से कितने नंबर चाहिए होंगे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब ऐसी कट ऑफ कोई नहीं आएगी 900 में से। यूनिवर्सिटी आपको कॉम्बिनेशन देगी कि मान लो जैसे कि अपना ये श्री राम कॉलेज, सबका सपना भाई, कॉमर्स वालों का सबका सपना। ठीक है, श्री राम कॉलेज में 2 ही कोर्सेज होते हैं वैसे आपको बताऊं ग्रेजुएशन लेवल पे। एक होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, दूसरा होता है बीकॉम ऑनर्स। और इस बार से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे ऑल ओवर इंडिया ही ग्रेजुएशन के कोर्सेज 4 साल के हो गए हैं। ठीक है, वो आपको पता ही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो, ये बोलता है कि आपकी एक लैंग्वेज की हमें मार्किंग लेनी है प्लस 2 कॉम्बिनेशन लेने हैं, मतलब 2 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। अगर आपने मान लो यहां पर 2 डोमेन सब्जेक्ट लिए हुए हैं, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये बोलता है अगर आपने इको ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो मुझे अकाउंटेंसी नहीं चाहिए। अगर आपने बिजनेस स्टडीज लिया होता तो उससे काम चल जाता। तो अपने मनपसंद के कॉम्बिनेशन ये कॉलेज बनाएगा, फिर देखेगा कि तुमने वो कॉम्बिनेशन चूज किए थे या नहीं किए थे। तो इसलिए 2 स्लॉट रखे गए हैं। फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। 900 नंबर का टोटल पेपर है, 900 नंबर से लेकिन तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। अभी चीजें और समझ में आएगी धीरे धीरे। देखो अब दोस्तों जो सेकंड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट आपका 3 बजे शुरू होगा। और पेन का कलर जरा चेंज कर देते हैं। हाँ, 3 बजे शुरू होगा, गैप के बाद सेम डे ही होगा और 6:45 तक चलेगा। इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा है। यहां पर आप 4 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और यानी जो फर्स्ट स्लॉट में चूज किए थे उसके अलावा 4 और चूज कर सकते हो। और यहां पर भी हर एक डोमेन सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 50 में से, मतलब 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो हर एक डोमेन सब्जेक्ट आपका 200-200 नंबर का हो गया। ठीक है, कोई भी चूज किया हो आपने, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री वगैरह कुछ भी किया हो, तो 200-200 नंबर का हो गया। तो कुल मिला के ये वाले 4 हो गए। और 5वें नंबर पे बोला अगर आपका मन करे तो आप एक एडिशनल लैंग्वेज और चूज कर सकते हो। जैसे वहां पर इंग्लिश की थी तो एक और लैंग्वेज यहां पर आ जाएगी। ठीक है, वो भी 40 क्वेश्चन ही करने होंगे तो 200 ही हो गए। तो कुल मिला के इसकी टोटलिंग करोगे तो 1000 नंबर का ये हो गया, जो सारे पेपर के टेस्ट देगा। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे ही चूज करने आपको। यहां पर डोमेन सब्जेक्ट आपने जितने चूज किए होंगे आपके टोटल मार्क्स उसमें से बनेंगे। तो 1000 ये हो गए। स्लॉट 2 में 1000 नंबर का पेपर और फिर स्लॉट 1 के अंदर आपके पास 900 नंबर का पेपर था। कुल मिला के 1900 नंबर हो गए, 1900। लेकिन 1900 में से आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, मार्क्स कैसे काउंट किए जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हो। ठीक है,
अगर मान लो आप चूज करना चाहते हो फिजिक्स ऑनर्स, तो फिजिक्स ऑनर्स के अंदर जो भी कॉलेज आपके मार्क्स मांगेगा, वो पहली बात लैंग्वेज तो सब मांगेंगे, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश ही बेसिकली ज्यादातर मांगी जाएगी, लेकिन हिंदी भी प्रेफरेबल हो सकती है। प्लस में आपके पास फिर 12th के अंदर फिजिक्स वाले उसमें कितने नंबर आए हैं, प्लस फिजिक्स के साथ मैथ्स भी चाहिए होता है, तो उसमें कितने नंबर आए हैं, ये इन दोनों डोमेन का कॉम्बिनेशन मांगेगा, समझे। फिर यानी ये हो गया 200 नंबर का, ये हो गया 200 नंबर का, ये हो गया 200 नंबर का, 600 ये हो गए। काफी सारे कॉलेजेस बोलेंगे 600 में से हम काउंट करेंगे कि तुम्हारे कितने नंबर बने हैं। कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं नहीं, मुझे फिजिक्स ऑनर्स के लिए यहां पर जनरल एंट्रेंस टेस्ट के नंबर भी काउंट कराने हैं, तो जनरल एंट्रेंस टेस्ट 300 का है तो उसको भी मिला दो, तो अब 900 में से कितने होंगे, ठीक है। ऐसे मेन तौर पर बात कर लो, बीकॉम ऑनर्स बहुत हाईली रेपुटेड कोर्स है डीयू का, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक तो इंग्लिश के नंबर डीयू मांगेगा, साथ में मांगेगा आपके अकाउंट्स में, बीएसटी में या इकोनॉमिक्स में, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े, 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए यहां पर ये, ठीक है। और जीएटी मांग सकता है, अभी खुला खुला नहीं बताया, ये हर कॉलेज अपने हिसाब से बोलेगा कि इसके नंबर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और एक इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, कुल मिला के 800 नंबर हो गए। इसमें से आपके कितने नंबर आएंगे उस हिसाब से वो चूज कराएगा, और आपको चॉइस भी दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो तीनों कंपलसरी भी छोड़ सकता है, आप बोल सकता है कि तुम्हारे पास जो भी सब्जेक्ट थे और 4 डोमेन का आपने टेस्ट दिया या 6 का दिया है, तो उसमें से कोई भी 4 दे दो, ऐसे भी कुछ कॉलेज ऑफर करेंगे। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये कट ऑफ लिस्ट होगी, ये ऑनलाइन आपको मिलेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको टेस्ट भी कंप्यूटर पे देना पता ही है, ठीक है। और बताता हूं, जैसे बहुत यूपी में बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, ठीक है। साथ में हमारे पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर लैंग्वेज कोर्स कराता है। लैंग्वेज कोर्स के लिए भाई बहुत फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी है, यहां पर लैंग्वेज में आप ऑनर्स कर सकते हो। इसके बाद डीयू में भी लैंग्वेज कोर्सेज कराए जाते हैं, वो अपने हिसाब से निकालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ टोटल मार्क्स आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वो कॉम्बिनेशन बनाएगी। और आइडिया देख लो, मैं बताता हूं, अगर मान लो कि तुम्हारा 800 में से चयन किया जाना है, कि आप कॉलेज ने बोल दिया कि 800 में से कितने नंबर चाहिए होंगे, तो डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हैं, लाइक श्री राम कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, हिंदू कॉलेज है, रामजस है, दौलत राम भी है, किरोड़ीमल भी है, और आउटसाइड द नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर कॉलेज भी है, और जीसस एंड मैरी आउट ऑफ कैंपस भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं मतलब, ठीक है। इनकी कट ऑफ जितने भी नंबर से आपके कैलकुलेट होंगे, मोर देन 90% एक्सपेक्टेड है। और साथ में जीएटी कहां पर, ये जनरल एंट्रेंस जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये कंपलसरी कहां पर हो जाता है, जहां पर देखना प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे ना, जैसे डीयू में बीएमएस है, जामिया में भी है, ये बीबीई है, फिर एक बीएफआईए कोर्स होता है जिसको बीबीए इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बोलते हैं। तो ऐसे जहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, यहां पर ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स को ज्यादा वेटेज देंगे। जो नॉर्मल एकेडमिक कोर्स होते हैं, यानी तुम किसी स्पेशल कोर्स के अंदर ऑनर्स करने वाले हो, वहां पर तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंस रखेंगे, और जब तुम्हारा टारगेट कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट है या कोर्स है, वहां पर ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा। लेकिन ओवरऑल एक सिंबल बताऊं, बीच में बताऊं, आपकी लैंग्वेज हर जगह मैटर करेगी। जो आपने स्लॉट 1 के अंदर लैंग्वेज चूज करी है, कहीं पर इंग्लिश, कहीं पर हिंदी, या फिर कहीं पर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जिस हिसाब से पेपर चूज किया हो आपने, ये ज्यादा मैटर करेगी। तो ये मार्किंग स्कीम का टोटल नहीं, इंडिविजुअली टोटल, और वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा कोर्स चूज करने वाले हो, उस कोर्स में उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो अपने हिसाब से बताएगी आपको। ये तब बताएगी जब रिजल्ट आएगा। तो जब आपका ये सीयूईटी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद कट ऑफ आएगी असली वाली यहां से। लेकिन मैं चाहता था कि एक एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में बिल्डअप हो जाए, जिसके थ्रू आप सोचना शुरू कर दो कि हाँ भाई, किस हिसाब से कॉलेज डिमांड करेगा हमारे मार्क्स की, ताकि हमें अपने मनपसंद कोर्स के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो ऑल ओवर इंडिया ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अलावा काफी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी जुड़ गई। दिल्ली की बात करूं तो बाबा साहिब अंबेडकर यूनिवर्सिटी इसमें जुड़ गई है, जिसके अंदर मुझे लगता है साइकोलॉजी ऑनर्स बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ के लोग बहुत साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर आईपी यूनिवर्सिटी भी कुछ के लिए कंडक्ट करा रही है, और डीयू में स्क्रैप कर दिया है वो जैट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता था बीबीई, बीएमएस और बीएफआईए के लिए। काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर शामिल हो गई हैं। तो आने वाले टाइम में बड़ा माहौल क्रिएट करने वाला है। कॉम्पिटिटर कंपनी है, 10 लाख के आसपास लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया है। कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो इसके लिए कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स फास्ट तरीके से जल्दी आंसर निकालने हैं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड इसके अंदर मिलने वाला है,
अब तुम्हारा जो भी 40 नंबर का पेपर होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे हर एक 40 क्वेश्चन वाले पेपर में। बस ये अकेला है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, समझ रहे हो। ये खत्म हो जाएगा तो टाइम खत्म हो जाएगा, आगे ऐसे पेपर शुरू होते रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड पर। तो गाइस आपको तैयार कराने के लिए, आपके सीयूईटी के लिए, ताकि आपका कोर्स आपके मनपसंद कॉलेज में और आपके मनपसंद कोर्स में हो, हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप क्लास का ड्रीमर्स बैच, जो आपको सीयूईटी कवर कराएगा, जिसमें आपके लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दोनों का ख्याल रखा गया है। हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी ये बाइलिंगुअल में होगा। लेकिन कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूं, कॉमर्स के जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किए जाएंगे। यहां पर आपको बिजनेस स्टडीज प्रोवाइड होगा, जो कि काफी सारे स्टेट्स बोर्ड्स के अंदर बिजनेस स्टडीज को सिर्फ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। आपको अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट मिलेगा, इस सब्जेक्ट को काफी सारी स्टेट्स के अंदर बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। और मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, जिसको इकोनॉमिक्स को काफी सारी स्टेट्स के अंदर इंडिया में बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम अलग हो सकता है, इसका सब्जेक्ट कोड 309 है अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। तो इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। तान्या मैम, भूमि मैम और निकिता मैम इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी, मतलब बहुत खतरनाक लेवल की है, ठीक है। मैथ्स के लिए आपके पास 4 फैकल्टी है, पल्लवी मैम है, शाहिद सर है, उशांक सर है, अक्षय सर है, और मैं ये आपके इकोनॉमिक्स हूं, और ये हीर मैम आपकी बिजनेस स्टडीज के लिए। मतलब ये आपकी फैकल्टी है, हाईली क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, इन्होंने बहुत टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं, अच्छे लेवल की कोचिंग आज तक प्रोवाइड की है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने फोन के अंदर डाउटनेट एंड्रॉइड ऐप ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि डाउटनेट के साथ मिलकर हमने कोर्स डिजाइन किया है। बहुत बड़ा अल्टीमेट ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है डाउटनेट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए जल्दी से ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, नमस्कार।